The respondent defendant has filed a suit for declaration and permanent injunction relating to the suited property, which is in house number 22, Adarsh Nagar, Narvada Road, Jabalpur. One of our main evidence were taken on record on 16/12/2026, that is Sunil Pathak. We want to give a further evidence. One more evidence we want to give, but trial court has closed our right. You are defendant? Yes, sir. कौन से डिफेंडेंट है? Defendant number 1 and 2. एकता पाठक एंड सुनील कुमार पाठक. क्या झगड़ा चल रहा है? सर ये इंसेस्टर प्रॉपर्टी है. जो डिफेंडेंट है वो हमारे चाचा है और पारिवारिक जमीन है. इसमें सर इन्हें बिना पार्टीशन के सर इन्होंने. डिफेंडेंट हो ना? हाँ सर, मैं डिफेंडेंट हूँ और जो रिस्पोंडेंट है वो प्लेंटिफ है, चाचा है सर हमारे. सर इंस्टेंशियल प्रॉपर्टी है, ये हमारी पारिवारिक संपत्ति है. बिना पार्टीशन के और बिना बाकी लोगों को बनाए इन्होंने सूट फाइल किया डिक्लेरेशन और परमानेंट इंजंक्शन का हमारे खिलाफ. और सर इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर पहले भी ये 2-3 मुकदमे लगा चुके हैं, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमें डिग्री ग्रांट की हुई है. और सर हमने अभी ये हमारी एविडेंस के स्टेज पे चल रहा था, हमने एक एविडेंस करवा ली थी इसमें और फर्दर एविडेंस देना चाह रहे तो ट्रायल कोर्ट ने हमारी बात ना मान के किसकी गवाही हो गई थी? सर हमने अपनी एक गवाही करवाई है सुनील पाठक, और सर हम एक और गवाही देना चाह रहे हैं राजेश पांडे की, जिनको जो ये प्लेंटिव है उन्होंने एक चुकतानामा किया था 7/7/2004 को. हम उनकी गवाही करवाना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने बिना पोजेशन के बिना पार्टीशन के ये लैंड को उनसे बेचने का एग्रीमेंट कर लिया. इसलिए सर. इनसे एग्रीमेंट कर लिया? सर राजेश पांडे, जिनकी हम गवाही देना चाह रहे हैं. राजेश पांडे को एग्रीमेंट कर दिया सुबोध कुमार ने? हाँ सर. कौन सा एग्रीमेंट कर दिया? सर एक चुकतानामा हुआ था इनके बीच में 7/7/24 को. आप लोग के आपस में रिश्तेदार हो ना? हाँ सर. इसका मालिक कौन था जमीन का? सर ये हमारी दादी थी, उसके बाद हमारे फादर को उससे हमें मिला है. लीलावती के नाम पे था सर ये. और फिर हमारे फादर विनोद चंद जग्गी के थ्रू. हाँ सर, लीलावती जग्गी. फैमिली ट्री बना हुआ है कहीं? नो सर. लीलावती के बच्चे कौन कौन है? सर लीलावती के 5 बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने पार्टी सिर्फ हमें बनाया है. कौन कौन है सर? तो वो 5 के नाम मालूम. आप लोग कौन कौन हो? सर हम इनके बड़े भाई के बच्चे हैं, विनोद चंद जग्गी के. विनोद जग्गी के कि सुनील के? नहीं सर, विनोद चंद जग्गी के. तो आप तो प्रतिवादी हो ना? हाँ सर. हाँ प्रतिवादी है सर. इसका बच्चा बताइए ना सर. सुबोध जग्गी के नहीं, विनोद चंद जग्गी के बच्चे हैं हम. एकता पाठक और हमारे हस्बैंड को भी इनने पार्टी बनाया सुनील कुमार पाठक. हम एकता पाठक है, हमारे फादर का नाम है विनोद चंद जग्गी. तो एक तो ये सुबोध हो गया सर. सुबोध जो है, सुबोध चंद जग्गी जो है वो तो प्लेंटिफ है सर, रिस्पोंडेंट. हाँ, तो दूसरा हो गया विनोद. हाँ सर, विनोद और सुबोध भाई हैं. हाँ सर. तो विनोद के बारे आप लोग हैं. विनोद का लड़का कौन है? विनोद का लड़का नहीं सर, लड़की है हम, एकता पाठक. और एकता के पति सुनील हो गए? हाँ सर, हमें पार्टी बस बनाया इस सूट में. तो वादी क्या क्या के दावा लाया है? सर वादी ने हमें कहा है कि वो भी को ओनर है प्रॉपर्टी के और उन्हें डिक्लेरेशन ऑफ परमानेंट इंजंक्शन रिलेटेड सूटेड प्रॉपर्टी को एंजॉय करने दिया जाए. सर पार्टीशन हुआ नहीं है कोई भी सूटेड प्रॉपर्टी का. इसके पहले भी इन्होंने सूटेड प्रॉपर्टी के लिए पहले भी केस लगाया है सर, और हम ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमने सारे केस जीते हैं. सब में हमारे फेवर में डिग्री हुई है. और वो चीज हमने मेंशन भी की है अपने WS की कंडिका 3 आम अतिरिक्त कथन के 3 आम है सर, जो कि पेज नंबर 22 पे है. तो इसमें जो आप गवाही दे दी, उसने गवाही दे दी वादी ने अपनी, आप लोगों ने गवाही दे दी? हाँ सर, एक गवाही दे दी हमने सुनील पाठक की. और सर आप दूसरी गवाही किससे कराना है? राजेश पांडे की करवाना चाह रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि डिफेंडेंट ने बिना पोजेशन के और पार्टीशन के ये राजेश पांडे को बेच दिया. इन राजेश पांडे ने भी
प्लेंटिफ के ऊपर एक केस लगाए हुए जो कि हाई कोर्ट में पेंडिंग है सर, हमें ये मालूम चला है। राजेश पांडे को बेच दिया सुबोध ने, हाँ सर, एग्रीमेंट किया, बेचा नहीं, एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट कर दिया। हाँ सर। तो ये राजेश पांडे की गवाही इस बारे में क्या होगी? सर बताना चाहते हैं कि कभी उनने राजेश पांडे ने भी प्लेंटिफ के ऊपर केस लगाए हुए जो इससे कि क्या फर्क पड़ेगा? इस बात से क्या फर्क पड़ेगा? इस दावे में इस राजेश पांडे रिलीवेंट विटनेस क्यों है? सर इसलिए क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि पोजेशन नहीं रहा इनके पास, कभी भी पार्टीशन नहीं हुआ, पर्टिकुलर फैमिली प्रॉपर्टी है। भाई वो कोनर तो है, हाँ बाय वर्चू ऑफ प्रीवियस जजमेंट एंड डिक्री वो मालिक तो है। अब उसने बेच दिया राजेश पांडे को, तो राजेश पांडे की गवाही आप कराओगे? राजेश पांडे आपके साथ मिला हुआ है क्या? सर नहीं, राजेश पांडे को उसने एग्रीमेंट कर दिया, एग्रीमेंट के आधार पर वो दावा लगा के हाईकोर्ट में लड़ रहा है। तो राजेश पांडे आपको क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्या कहना चाहता है? सर यही कि सर पार्टीशन नहीं था, पोजेशन नहीं था, उनने राजेश पांडे को झूठ बोला कि मैं पोजेशन में हूँ, ये सब, इसलिए हम अपने फेवर में उस गवाही को करवाना चाहते हैं। बताइए कौन सा ऑर्डर है जिसके तहत आप आए हो यहाँ पे? सर ऑर्डर है P1 पेज नंबर 11 पे सर। पहले ही कोर्ट ने टाइम नहीं दिया और लंच के पहले कर दिया हमारा राइट क्लोज। कब कर दिया? तारीख? सर 6/2 को, 6/2/2000। देखो आप 9/1/25 पे आ जाओ, आप पेज नंबर 28 पे। यस सर। उसके ऊपर 16/12/24 पे आ जाओ। प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 1 सुनील पाठक उपस्थित। साक्षी को शपथ दिलाई जाकर मुख्य परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत साक्ष्य से मुक्त किया गया। यस सर। साक्ष्य के दौरान साक्षी द्वारा लेख प्रमाण सूची अनुसार T1 T4 लगाए T7 के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। यस सर। प्रतिवादी साक्ष्य हेतु शेष साक्ष्य हेतु 9/10 9/1 प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत प्रतिवादी अनुपस्थित। हाँ सर। आप यहाँ अनुपस्थित हो गए। हाँ 9/1 को सर नहीं था। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा 17 नियम 1 CPC प्रस्तुत किया। कारण उचित होने से एवं एक कारण से एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है और निर्देशित किया जाता है कि आगामी पेशी पर साक्षी उपस्थित न होने पर प्रकरण में अंतिम कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर। आपको वो दे दिया गया था कि अगली तारीख पे आपको जो है राइट खत्म किया जाएगा। प्रकरण शेष प्रतिवादी साक्ष्य हेतु फिर आया 6/2/25 प्रकरण शेष प्रतिवादी साक्ष्य हेतु। ठीक है। हाँ सर। प्रतिवादी साक्षी अनुपस्थित समय चाहा अवसर समाप्त। नहीं सर, हमने समय नहीं चाहा था सर, हमने बोला था कि हमारा आएगा, वेट किया जाए, पर कोर्ट ने बिफोर लंच टाइम के ही हमारा राइट क्लोज कहाँ लिखा है कितने बजे? सर वो मेंशन नहीं किया, इसलिए सर हमने उसी दिन 6/17 की एक एप्लीकेशन मूव की और मेंशन करने के लिए रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे डेट मेंशन करें, तब उसमें देखिए सर उन्होंने 4 बजे का समय लिखा 6/17 पेश करने का। 6/17 क्या पेश किया आपने? 6/17 एक ऑनरेबल कोर्ट से ऑर्डर हुआ था जिसमें इनको टेम्परेरी इंजंक्शन ट्रायल कोर्ट ने नहीं दिया था, पर फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने ग्रांट कर दिया था। नहीं, आपने ऐसा आवेदन लगाया कि ये गवाह हाजिर है, इसकी गवाही ली जाए? नहीं सर, हमने ओरली बोला था, वो लगाया नहीं था, पर कोर्ट ने माना नहीं। आप कह रहे हो ना कि गवाह था वहाँ पे? हाँ सर, गवाह आने वाला था, हमने कोर्ट को बता आ गया था उस दिन? हाँ सर आया था। हाँ, गवाह के आने का सबूत क्या है बताओ? सर नहीं है, इसमें मेंशन नहीं है, इसलिए तो सर, इसलिए नहीं ऐसे नहीं, फिर तो कोर्ट में जो लिखा है वो सही माना जाएगा। भाई उस दिन गवाह आ गया था तो आपने जो 6/17 लगाई तो उसमें लिखा होगा गवाह आ गया है। नहीं, ये नहीं लिखा सर। क्या गवाह आने का जिक्र नहीं किया? तो गवाह आया भी नहीं, फिर इसका मतलब ये माना जाएगा। ये 6/17 फिर आपने फालतू टाइम बर्बाद करने के लिए लगा दी। 6/17 का आवेदन कहाँ है? सर 6/17 का आवेदन लगाया है सर। तो उसके लिए एक आईए लगाई थी कि 6/17 का आवेदन किस पेज पर है? सर वो फाइल करने के लिए आईए है जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स पे लिया जाए 6/17 का। सर उसके पहले ही हमने 6/17 इसलिए लगाई थी ताकि हम एमपी प्रेफर करते सेम डे, और उसके बाद एमपी प्रेफर होने के बाद 6/17 का ऑर्डर हुआ है, इसलिए वो एक आईए 4172/2025। 6/17 खारिज हो गई आपकी? हाँ सर, खारिज कर दी कोर्ट ने। उसकी एमपी लगा दूं? नहीं सर, उसकी एमपी ये वो गवाह रिलेवेंट भी नहीं है सर। पर आप बताइए, आपने अपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस में उसका नाम दिया था? नाम नहीं दिया था, पर नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेस हमने दिए थे सर। नाम देते तो गवाह टेम्पर्ड होने का रिस्क रहता है, इसलिए हमने यदि आपने वैसे भी वो गवाह बेकार का गवाह है तो मतलब थोड़ी इस केस में उसकी कोई रिलेवेंसी ही नहीं है, बिकॉज ही इज क्लेमिंग टाइटल और राइट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल। आपने एग्रीमेंट किया नहीं है, वो अनावश्यक उसको लेकर आ रहे हो। हाँ सर, पर पोजेशन शो करने के लिए कभी डिफेंडेंट नहीं रहे और पार्टीशन नहीं हुआ, इसलिए उसकी गवाही देना चाह रहे। सॉरी, मैं इसमें नहीं करूंगा सर, प्लीज कोई भी कॉस्ट लगा के एक अफसर कल ही लगी है सर फाइनल। उस गवाह की रिलेवेंसी नहीं है ना कोई।
सर तो हम अपने नेबर की गवाही करवा देंगे अगर वो। तो आपको जिसकी कराना है कराते, आप लाए नहीं कोर्ट के सामने। सर हम लाए थे तो कोर्ट ने उसे मेंशन नहीं किया। सर प्लीज रिक्वेस्ट करो मैं कोर्ट ने मेंशन नहीं किया तो आप बता दो आपने मेंशन किया होगी, जो गवाह खड़ा है और उसने कोर्ट ने गवाही नहीं दी, शाम को 5 बजे तक भी बता दो आप कहीं अपने एक झूठा सा आवेदन भी लगा देते, गवाह खड़ा हुआ है इसकी गवाही ले लो, हम अभी कर देते। वो मेंशन नहीं है सर। आपको वैसे भी इस केस के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हाँ सर मेरिट्स पे नहीं है पर फिर भी सर। वैसे भी इस दावे का होगा कि ये क्या मकान का दावा है। हाँ सर मकान का ये दावा वैसे भी खारिज होगा। सर फिर भी हमें डर है कि कोर्ट आपको डर होता रहे बना रहे, फिर मकान का दावा, ये मकान का दावा तो बंटवारे का चलेगा, ये दावा तो वैसे भी नहीं बंटवारा इन्होंने कभी करवाई नहीं और लगाया भी नहीं सर। बार बार गलत रिलीफ मांग रहे हैं। इसके गलत पहले रिलीफ मांग रहे हैं तो वहां जाके कहो। सर वो कहा है पर ये दावा यदि मकान का है तो ये मकान के दावे में उनको वो मांगना चाहिए। हाँ सर वो उन्होंने क्लेम नहीं किया पार्टीशन। चलो ठीक है सर, आपने भी कुछ नहीं किया उन्होंने भी कुछ नहीं किया, एक ही जैसे हो। सर हम तो पोजेशन पे ही हैं पहले से, इसलिए हमें कुछ क्लेम करने की जरूरत नहीं थी वहाँ पे। आपको दावा मेंटेनेबल कैसे? Sir, we are co-owners. ओनर हो तो बंटवारे का दावा लगे, जिंदगी भर को ओनर बने रहोगे Co-owners, ना। sir. My फालतू कोर्ट का टाइम बर्बाद कर my रहे हैं। all brothers and sisters have died. मैं चाचा हूँ, ये मेरे भतीजा वो चलो गुंडा, जाओ उसका फिर, हस्बैंड है गुंडा। अपील में आओगे तब लेंगे चार्ज। हाँ वो देखें सर, आपने सभी एनालिसिस कर लिया, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। This miscellaneous petition has been preferred by the petitioners oblique defendants, challenging the, ये अपील में उठाना हो तो अपील में उठा लीजिएगा, मान लो बाई चांस ऐसी कोई बात है। सर कोई भी कॉस्ट लगा के अलाउ करना, कल की कल गवाही करवा आपको देंगे। ऐसा लगेगा कि इस गवाह की बहुत बड़ी वैल्यू थी और कोर्ट ने ये गलती की। सर बहुत बड़ी नहीं बस सपोर्टिंग में बस। नहीं यू देखिए अभी भी आती है, आपको कोई ऐसा लगता है जो बैठने जरूरी था, कुछ गड़बड़ हो जाए कोर्ट के अंदर, तो यू मे रेज दिस ऑब्जेक्शन इन दी पेन इन दी अपील इफ ओकेजन अराइज। हो सकता है दावा ही खारिज हो जाए। मेरिट्स पे तो दावा हमारा मजबूत है। पहली बात नहीं, आपका दावा नहीं है, इनका दावा है। इनका हाँ, हमारा पक्ष तो मजबूत। इन दी, हाँ तो आपका पक्ष मजबूत है, मान लो ये जीत जाते हैं, देन यू मे रेज दिस ऑब्जेक्शन इन दी अपील। तो करेंगे। देखिए आफ्टर आर्ग्यूइंग एट लेंथ द स्टेट काउंसिल फॉर द petitioner prays for withdrawal of this miscellaneous petition with the liberty to raise the grounds of raise